दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब यूनाइटेड नेशंस जैसे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर मंच पर भारत की एक हुंकार से बड़े बड़े देशों की सांसें अटक जाएंगी? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस वीटो पावर के लिए भारत ने 70 सालों तक एक लंबा और थका देने वाला इंतजार किया, आज उसी वीटो पावर को भारत की झोली में डालने के लिए अमेरिका से लेकर रूस तक क्यों बेताब नजर आ रहे हैं? और क्या आप यह जानते हैं कि अगर आज भारत को एक ग्लोबल ताकत नहीं मिली तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला यह सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन ताश के पत्तों की तरह कैसे हमेशा के लिए बिखर जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक आम खबर नहीं है, बल्कि यह हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व का वो पल है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था। आज हम आपको एक ऐसी कड़वी और सच्ची हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भारत के दुश्मनों की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी और आपके सीने में देशभक्ति का जज्बा एक नए उफान पर होगा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब सामने आ चुका है और हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि कैसे भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर दुनिया का भूगोल बदलने की तैयारी कर ली है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही रोमांचक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और हाँ दोस्तों, आप देश के किस कोने से बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने शहर या राज्य का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर भारत को महज एक विकासशील और कमजोर देश समझा जाता था। फैसले कोई और लेता था, नीतियां कोई और बनाता था और हमें बस उन्हें चुपचाप मानना पड़ता था। लेकिन आज हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। आज हालात यह हो गए हैं कि भारत के बढ़ते कद और प्रभाव से पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कांप रहे हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की तो पूरी तरह से बैंड बज चुकी है। आज भारत के लिए एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको जानना हर एक सच्चे हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वीटो पावर के गंभीर मुद्दे पर भारत अब फुल एक्शन मोड पर आ गया है। इस वीटो पावर के करीब पहुंचते ही भारत ने कूटनीति का ऐसा डंका बजाया है कि अब चीन से लेकर अमेरिका तक किसी की खैर नहीं है। अगर किसी ने भी अब भारत को आंख दिखाने की जुर्रत की तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की दहाड़ से पूरा का पूरा यूरोप इस वक्त भारी टेंशन में आ गया है। पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है और दांतों तले उंगली दबा रही है कि आखिर भारत इतना बड़ा कूटनीतिक खेल कैसे खेल गया। भारत ने एक ऐसी अचूक चाल चली है कि अब चीन की वीटो पावर तक छीनने की नौबत आ गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा और एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा क्योंकि जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको मुख्यधारा की मीडिया इतने विस्तार से कभी नहीं बताएगी। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि रातों रात दुनिया के नक्शे पर भारत की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बड़े बड़े देशों के पसीने छूटने लगे। दोस्तों, कुछ देश सिर से पांव तक अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि किसी भी तरह से भारत को वीटो पावर ना मिल सके। भारत के खिलाफ बहुत ही बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं, बेफालतू के बयान दिए जा रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा भारत इन सब से डरने वाला नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। यह सब सुनकर भारत का सबसे पुराना और सच्चा दोस्त रूस बहुत ही ज्यादा खुश है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि वह अपने दोस्त भारत के कड़े रुख से गदगद है क्योंकि इन तमाम देशों की घिनौनी साजिशों को देखते हुए भी भारत आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोक रहा है। ये विरोधी देश कितना भी चिल्ला लें, कितना भी शोर मचा लें, भारत अडिग है, मजबूत है और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। असली खेल तो अब शुरू होता है क्योंकि भारत ने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारत ने ठान लिया है कि अब वह वीटो पावर को हर हाल में हासिल करके रहेगा और इस भयानक दौड़ में उसने ब्राजील को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। आपको पता है कि वीटो पावर पाने की इस रेस में G4 देशों का समूह सबसे आगे चल रहा था जिसमें भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल थे। यह एक बहुत ही कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब हमारे प्यारे भारत ने एक ऐसी लंबी और जादुई छलांग मारी है कि वह इस रेस में सबसे आगे निकल चुका है। जर्मनी और जापान जैसे देश वीटो पावर मांग तो रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ रूस और चीन एक पक्की दीवार बनकर खड़े हो गए हैं, इसलिए जर्मनी और जापान इस रेस से लगभग बाहर ही हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के खिलाफ खुद अमेरिका खड़ा हो गया है क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि दक्षिण अमेरिका में ब्राजील को इतनी बड़ी ताकत
ताकत मिले। अब इस पूरी दौड़ में सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत ही बचता है। भारत के खिलाफ चीन तो खड़ा ही है, यह बात हम सब जानते हैं कि चीन कभी भी हमारा भला नहीं चाहता। लेकिन सबसे दिलचस्प और हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात यह है कि भारत के समर्थन में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज देश पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। यह सभी देश एक सुर में कह रहे हैं कि भारत को यह ताकत मिलनी ही चाहिए और इसी मजबूत समर्थन के कारण भारत की दावेदारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। कई बड़े कूटनीतिक जानकारों का तो यह भी मानना है कि अब समय आ गया है कि ब्रिटेन और फ्रांस को वहां की परमानेंट सीट से हटा देना चाहिए और उनकी जगह पर भारत को बिठा देना चाहिए, क्योंकि भारत आज एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन चुका है। 70 सालों तक हमें नजरअंदाज करने के बाद पहली बार दुनिया के मंच पर इतना बड़ा और खुला दावा किया जा रहा है, और यह दावा कोई और नहीं बल्कि अब सीधे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर से भारत पर फिर एक नया गर्मागर्म बवाल शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने दुनिया के सामने आकर भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस दमदार ऐलान के साथ यह बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि आज की तारीख में भारत का ओहदा पूरी दुनिया में कितना बढ़ चुका है। उन्होंने पांचों वीटो होल्डर देशों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत के बिना अब दुनिया का काम नहीं चल सकता है। डेनिस फ्रांसिस साहब ने साफ शब्दों में कहा कि भारत आज यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत ही मजबूत देश बनकर उभरा है और यह जरूरी है कि भारत को सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर जल्द ही बना दिया जाए। उन्होंने भारत में तेजी से बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन और नई तकनीक का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आज ग्लोबल साउथ के तमाम गरीब और छोटे देशों की बिना किसी स्वार्थ के मदद कर रहा है, जो एक असली लीडर की पहचान है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस से पहले दुनिया में एक और संस्था हुआ करती थी जिसका नाम लीग ऑफ नेशंस था। उसका काम भी यही था कि दुनिया में शांति बनाए रखी जाए, लेकिन वह संगठन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और बुरी तरह से फेल हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें उस संगठन से अलग रहीं। ठीक वैसा ही खौफनाक मंजर आज के यूनाइटेड नेशंस पर मंडरा रहा है। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अर्थात हमारा भारत इस परमानेंट सीट का मेंबर ही नहीं है। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि जो देश आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहा है, वही मुख्य कुर्सी से बाहर है। जानकारों का साफ कहना है कि अगर भारत को उसकी हक की परमानेंट सीट नहीं दी गई तो यूनाइटेड नेशंस भी ठीक वैसे ही ध्वस्त हो जाएगा जैसे सालों पहले लीग ऑफ नेशंस हुआ था। इसे फिर कोई नहीं बचा पाएगा। भारत विरोधी देश भले ही अपनी जिद पर अड़े हों, जिन्हें भारत की तरक्की से मिर्ची लगती है, वे यह बात सुनने को तैयार नहीं हैं। लेकिन भारत ने अब यह साफ कर दिया है कि अब उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसी कड़े रुख को अपनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा और कड़वा संदेश देते हुए अपनी यूनाइटेड नेशंस की स्पीच को लेकर एक अलग ही रणनीति अपनाई है। अब मुख्य सत्र में भारत की तरफ से हमारे तेज तर्रार विदेश मंत्री एस जयशंकर यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भारत का दमदार तरीके से प्रतिनिधित्व करेंगे और पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। यह बदलाव दुनिया को यह जताने के लिए काफी है कि यह नया भारत है जो झुकता नहीं है बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया को झुकाना जानता है। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस शानदार तस्वीर की कल्पना कीजिए जब यूनाइटेड नेशंस के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे हॉल में भारत का प्रतिनिधि बैठेगा और उसके सामने रखी होगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी कि वीटो पावर। यह सिर्फ एक कुर्सी या एक वोट नहीं होगा, यह 125 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के सदियों पुराने सपने के सच होने का वो पल होगा जब पूरी दुनिया को यह मानना ही पड़ेगा कि भारत अब कोई उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक पूर्ण और प्रचंड सुपर पावर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा भारत केवल एक विकासशील देश नहीं रह गया है बल्कि यह एक ऐसा ध्रुव बन चुका है जिसके इशारे के बिना दुनिया के नक्शे पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। एक वक्त था जब हम हथियारों के लिए, तकनीक के लिए और यहाँ तक कि अपने हक की बातों के लिए पश्चिमी देशों का मुंह ताकते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है जो हर हिंदुस्तानी के मन में उबल रहा है कि जब यह वीटो पावर हमारे हाथों में आएगी तो भारत ऐसे कौन से कदम उठाएगा जिससे दुनिया का पूरा इतिहास और भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हमारे पड़ोसियों की तो सांसें ही अटक जाएंगी। भारत के हाथ में वीटो पावर आने का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक असर अगर किसी पर पड़ेगा तो वह है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अब तक क्या होता था कि जब भी हम किसी खूंखार आतंकवादी को जिसने हमारे देश में खून खराबा किया उसे ग्लोबल आतंकवादी घोषित करवाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में जाते थे तो चीन अपना वीटो लगाकर उस आतंकी
को बचा लेता था। वह अपने पाले हुए गुर्गों पर एक खरोंच तक नहीं आने देता था। लेकिन दोस्तों, जिस दिन भारत के हाथ में यह ताकत होगी, उस दिन चीन का यह गंदा खेल हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। भारत सबसे पहला कदम यही उठाएगा कि वह आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसा कठोर प्रस्ताव लाएगा जिसे कोई भी देश वीटो लगाकर नहीं रोक पाएगा। हमारे देश में अशांति फैलाने वाले सीमा पार बैठे उन आतंकियों को चुन चुनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा किया जाएगा और उन पर ऐसे भयानक प्रतिबंध लगाए जाएंगे कि उन्हें पनाह देने वाले देश के पास ना तो खाने का दाना बचेगा और ना ही दुनिया से भीख मांगने का कोई रास्ता। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा तूफान आएगा वह सीधे तौर पर हमारे उन अभिन्न अंगों को लेकर होगा जिसे दशकों से धोखे से कब्जे में रखा गया है, यानी कि हमारा अपना पीओके। वीटो पावर आते ही भारत कूटनीतिक पटल पर इतना आक्रामक हो जाएगा कि वह पीओके के मुद्दे को लेकर किसी भी पश्चिमी देश या चीन की दखलंदाजी को जड़ से खत्म कर देगा। अगर कोई भी देश हमारे आंतरिक मामलों में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो भारत सीधा अपना वीटो इस्तेमाल करेगा और उनके प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। यह वीटो पावर भारत को वह कवच देगा जिसके तहत हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कोई भी बड़ा सैन्य और कूटनीतिक फैसला ले सकेंगे और पूरी दुनिया बस हाथ मलती रह जाएगी।